हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न देखने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट का मैंने आपको एक एक सेट करा दिया है, तो अभी तक आप लोगों ने उन सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 सेट मैं आपको कराऊंगा, तो पांचों सेटों को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। इतना आप लोग कर लेते हैं तो सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, फॉलो करके। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। पहला प्रश्न है कि ए सेट इज अ, यानी कि एक समुच्चय है। एक समुच्चय क्या है, हम लोग समुच्चय किसको बोलेंगे? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर है जगह कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, कोई भी वस्तु है जिसका संग्रह है तो वो कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब कि वेल डिफाइन होना चाहिए। तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक समुच्चय बोलेंगे, अदरवाइज वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, और ये समुच्चय का डेफिनेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिएगा सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सेट, और सेट क्या है? एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स जो है मतलब कि ये जो है एक्स स्क्वायर 10 से छोटा है इन रोस्टर फॉर्म इज समुच्चय एक्स सच डेट एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है और ये क्या है? इसका जो स्क्वायर है 10 से छोटा है, तो इसका सारणीबद्ध रूप क्या होगा? इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो अगर मतलब एक्स जो है ये मतलब एक्स जो है इसका स्क्वायर 10 से छोटा है, मतलब कि एक का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आएगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के बराबर आएगा। लेकिन 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, जो कि 10 से बड़ा हो जा रहा है, मतलब कि 1, 2 और 3 ही हो सकता है इस रूप में। यानी कि राइट आंसर हमारे पास का जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि रोस्टर रूप में क्या होगा, तो रोस्टर रूप में यही आ जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा और 3 का 9 आ जाएगा, और 10 से बड़ा होना नहीं चाहिए, इसने ये खुद बोल रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाला क्या बोल रहा है, द सेट ए इज इक्वल टू दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म इज, समुच्चय ये का गुण प्रकटीकरण रूप है। हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इसको बोल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आपको दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐसे ही 4 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है और भी किसका? ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। मतलब कि ये कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? तो एक्स सच डेट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अ सेट ए इज इक्वल टू दिस देन विच वन इज ट्रू। तो सेट ए हमको गिवन है जिसमें कि 6 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। क्या बोल रहा है कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, गलत बात है, बिलोंग तो कर रहा है क्योंकि 4 ए में है। फिर 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत बात है, 5 भी है। इसके बाद ए बिलोंग्स टू ए डैश, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डैश है तो ये गलत बात है, ए डैश में नहीं बल्कि ए में बिलोंग करता है। 3 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको 3 बिलोंग करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए सेट इज कॉल्ड अ नल सेट इफ, एक समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि, एक समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय क्या बोलेंगे? इसके लिए क्या कंडीशन होगा? तो इसमें कोई अवयव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इट कंटेन नो एलिमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। जिस भी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो, एक भी अवयव नहीं हो, तो उसी को हम लोग नल सेट बोलते हैं या फिर बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाली ब्रैकेट से। अगर आपको खाली ब्रैकेट नहीं दिखाना है तो इस प्रकार का साइन बना दीजिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है रिक्त समुच्चय को नल सेट को दिखाने का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, देखिएगा क्या है, देखिए जरा सा, विच वन इज द नल सेट। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से कौन नल सेट है, ये आपको देखना होगा। तो एक एक करके 4 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा।
एक्स क्या है हमारे पास, तो एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि एक्स का स्क्वायर करो फिर उसमें से 4 घटाओ और इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये है। और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो -2 से बड़ा, ठीक है, -2 से बड़ा और क्या है 2 से छोटा। सबसे पहले तो हमको इस एक्स को सोल्व करना होगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा, तो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा +-2। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर +-2 है, नहीं है, क्योंकि -2 और 2 के बीच में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 आएगा, 1 0 -1 यही आएगा, -1 0 और 1 ये आएगा, ये 3 आएगा। 2 का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसने बड़ा और छोटा वाला साइन लगाया, बराबर वाला साइन नहीं लगाया, और जबकि हमारे पास जो एक्स आ रहा है ये +-2 आ रहा है, तो इसीलिए ये आपका रेख समूचा हो जाएगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला पर्सन देखिए क्या है, द सेट ए इज इक्वल टू दिस। तो ये कैसा सेट है ये आपको बताना है। ये समुच्चय हमको गिवन है, जो कि कैसा है वही यहाँ पर हिंदी में भी है कि एक सच डेट, एक से तो ये क्या है बड़ा है और 2 से छोटा है। एक से बड़ा और 2 से छोटा क्या हो सकता है, 0, और 0 नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं आता है, इसीलिए ये भी क्या है एन एम्प्टी सेट है, तो ऑप्शन नंबर 0 जगह। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है जी, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसा जाता है, तो बिल्कुल नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ। एक समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है यदि। परिमित समुच्चय कब कहलाएगा, इसके लिए क्या कंडीशन है ये आपसे पूछ रहा है। परिमित समुच्चय के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए आपको बताना है। तो क्या हमारे पास कंडीशन होना चाहिए, इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो। परिमित का मतलब है कि जिसको हम लोग गिन पाए, कहने का मतलब कि अपरिमित नहीं हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट इफ। एक समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इस बार बोल रहा है अपरिमित, तो अपरिमित कब कहलाएगा, जब इसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो। अपरिमित अवयवों की संख्या तो अपरिमित, परिमित है तो परिमित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एन इक्वल सेट इफ। यानी कि दो समुच्चय है हमारे पास ए और बी, ए और बी कब बराबर होंगे ये आपसे पूछ रहा है। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो दोनों में अवयव पूर्ण रूप से बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए दूं, जैसे हमारे पास अगर समुच्चय ए में है 1 2 3 एलिमेंट, तो समुच्चय बी में भी सेम एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि 1 2 3। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे, यानी कि इक्वल सेट कहलाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ऑल इनफिनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन। यानी कि सभी अपरिमित समुच्चयों को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सभी अपरिमित समुच्चयों को कैसे नहीं व्यक्त किया जा सकता है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, रोस्टर रूप में, जिसको कि हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। सारणीबद्ध रूप में कहने का क्या मतलब है, अपरिमित समुच्चय में तो अनंत हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ पर अवयव है, अपरिमित अवयव है। तो रोस्टर का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म का या फिर सारणीबद्ध रूप का, कि सभी को दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 और 4, तो ये हमारा सारणी रूप हो गया कि 1 से 4 तक, नेचुरल नंबर 1 से 4 तक बिलोंग करता है उसका। तो अपरिमित हो तो अपरिमित को तो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सारणीबद्ध रूप में नहीं कर सकते हैं अपरिमित को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 12 नंबर वाला। जस्ट अ सेकेंड, इसको इधर कर दो। हाँ, अब देखिए क्या है 12 नंबर वाला, इफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, एन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और जेड इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, देन विच वन नॉट वी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये सेम टू सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा, किसको हम लोग सारणीबद्ध रूप में नहीं लिख सकते हैं। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, एन प्राकृतिक संख्याओं का, और जेड हमारे पास क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिएगा हम लोग अगर इस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सारणीबद्ध यानी कि रोस्टर रूप में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मतलब कि ये अनंत तक जाएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जेड को भी लिख सकते हैं हम लोग कैसे, कि जेड कहाँ से शुरू होगा, 0 से, यानी कि 0 1 2 3 और डॉट डॉट कर देंगे, तो इसको भी दिखा सकते हैं। क्या रियल नंबर को दिखा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। क्यों, इसमें माइनस वाला भी आएगा, पूर्णांक वाला भी आएगा, दशमलव वाला भी आएगा, बटा वाला भी आएगा, 3/4 4.5 ये सब भी आएगा, जो कि
रोस्टर रूप में नहीं दिखा जा सकता, इसको समुच्चय में नहीं दिखाया जा सकता। इसीलिए राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर, रियल नंबर्स। यही आपसे पूछा था कि सारणीबद्ध रूप में किसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। इफ सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन विच वन इज ट्रू। तो सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और बी में भी 1 2 3, सिर्फ आगे पीछे करके लिखा है, लेकिन है दोनों बराबर, यानी कि इक्वल सेट है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज सेट टू बी, यानी कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी का उप समुच्चय। क्या बोलेंगे, बी का उप समुच्चय है समुच्चय ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका सेकेंड चैप्टर का है। ठीक है, यहाँ से आपका ये सेकेंड चैप्टर का है क्वेश्चन। ऊपर जो मैंने कराया है वो आपको आपका फर्स्ट चैप्टर का था। तो देखिए क्या है हमारे पास कि इफ ये है x+1 और यहाँ पर कोमा y+2 इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये मैंने आपको कराया था। इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर ये इक्वल बोल दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब कि इसके एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। ये जो पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, ये जो दूसरा एलिमेंट है ये दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि x+1 किसके बराबर होगा, 3 के, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा है कितना y+2 है ये किसके बराबर होगा, 4 के। तो x+1 3 के बराबर, तो x किसके बराबर होगा, 2 के, क्योंकि ये उधर जाकर के घट जाएगा, और ये भी किसके बराबर जाएगा, ये उधर जाकर के घट जाएगा, ये भी 2 के, मतलब कि x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, जिसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इसको इसके इक्वल कीजिएगा, इसको इसके इक्वल कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। खुद से भी कुछ जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क टाइप का है, जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का मतलब मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको 8-10 करा दूँ तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। इफ सेट ए एंड बी हैज 3 and 4 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। क्या बोल रहा है कि समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या क्रमशः, यानी कि ए में 3 अवयव हैं और बी में 4 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, यानी कि इनका क्रॉस यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो कितने अवयव आएंगे, तो बस इन्हीं को गुना कर दीजिए, तो 3 × 4 आ जाएगा, जो कि 12 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो 4 दूनी के 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस देन सेट ए इज इक्वल टू, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हमको दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि सेट ए कौन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस हो तो समुच्चय ए बराबर किसका हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी का क्रॉस हो, ए क्रॉस बी हो चाहे पी क्रॉस क्यू हो, ठीक है, ये पी होगा, मतलब ये पी क्रॉस क्यू हो, जो भी क्रॉस दे, तो यहाँ पर जो पहले होगा ये पहले ही लिखा गया, जैसे ये पहला है तो ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, और जो हमारा बाद में है क्रॉस यानी कि जो बी, ये बाद वाला में ही लिखा गया, ये यहाँ पर सेकेंड में, यहाँ भी सेकेंड में, यहाँ भी सेकेंड में, यहाँ भी सेकेंड में, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो जैसे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ए का एलिमेंट ही यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद बी का लिखेंगे, इसके बाद फिर से कोमा लगाएंगे और फिर से ए का लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पहचान सकते हैं कि हमसे पूछा सेट ए, मतलब कि जो पहले वाला है यही हमारा सेट ए है, यानी कि ए कोमा ए बी कोमा बी। अब हम लोग सेट में तो रिपीट होने नहीं देते हैं, इसलिए ए कोमा बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए कोमा बी, यही हमारा सेट ए है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है किसमें, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी में। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है ना हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसको, किसको, ए इंटरसेक्शन बी को सबसे पहले निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि ए और बी में क्या कॉमन है, तो इसमें है 1 2, इसमें भी है 1 2 3 4, मतलब कि 1 और 2 कॉमन आ गया। इसमें क्या कॉमन आ गया, 1 और 2 में, ठीक है, सॉरी मतलब 1 और 2 कॉमन आ गया। तो 1 2 क्रॉस सी में है हमारे पास 2 एलिमेंट 3 4, 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें, तो कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्या है हमारे पास, बोल रहा है कि इफ
सेट ए हमको गिवन है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, यानी कि 3 बार क्रॉस दिया है, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 एलिमेंट है तो एक बार करेंगे, मतलब कि ए क्रॉस ए करेंगे तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे, और फिर एक बार करेंगे तो 8 एलिमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 8। इसके बाद देखिए लास्ट वन 10 नंबर वाला हमारे पास क्या है कि इफ सेट ए इज इक्वल टू दिस देन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, तो ए क्रॉस ए कैसे करेंगे, 2 बार इसी को लिखिए, तो क्या है हमारे पास -1 1, फिर है हमारे पास -1 1, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका इसमें यानी कि -1 -1, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा -1 1, अब इसका चलेगा तो यहाँ पर 1 -1 और फिर से चलेगा 1 1, यानी कि 4, ये मतलब ये बना आपका, ये आया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कैसे करना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट में करेंगे, फिर फर्स्ट का सेकंड में करेंगे, फिर सेकंड का फर्स्ट में, और सेकंड का सेकंड में, ऐसे करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने यहाँ पर ले रखे थे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।